नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जैन धर्म। जैन धर्म देखो, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। ठीक, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। ऋषभदेव के दो पुत्र थे, भरत और गोमतेश्वर। भरत जो थे, इन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और गोमतेश्वर, इसमें गोमतेश्वर जो थे, मान्यता है कि इनकी भुजाओं में 200 हाथियों का बल है, इसलिए इन्हें बाहुबली भी कहा जाता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनकी मृत्यु 100 साल की आयु में श्वेतमेध पर्वत में हुई। इन्होंने जैन धर्म के 4 महाव्रत दिए हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। देखो, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना गया है। महावीर स्वामी जो है वो 24वें तीर्थंकर थे। 540 BC में वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के थे, और माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी वंश से थी। पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अड़ोजा था। अड़ोजा या तो प्रियदर्शना उनका नाम था। इनके प्रथम शिष्य इनके दामाद जमाली होंगे। 30 साल की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्यागा था। गृह त्यागने पर सबसे पहले इनकी मुलाकात मक्खाली गोशाल से हुई, जो वर्धमान के साथ 6 साल तक रहा। मक्खाली गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। मगध का प्रसिद्ध शासक बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। 12 वर्ष की तपस्या के बाद वर्धमान को जुम्बिका ग्राम के ऋजुपालिका नदी के तट पर एक शाल वृक्ष के नीचे इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन धर्म में महाज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। जैन धर्म में महाज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य प्राप्त करने के बाद ये कैवल्यन जिन या निर्ग्रंथ कहलाए। इनकी प्रथम महिला शिष्य जो थी वो चेतना थी। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र प्राचीन काल में मथुरा में हुआ करती थी। महावीर स्वामी ने जैन धर्म का मगध में प्रचार करने के लिए 11 शिष्य को नियुक्त किया था, जिन्हें 11 गणधर कहा जाता था। महावीर स्वामी के ही समय में इन 11 गणधरों में से एक एक करके 10 की मृत्यु हो गई। और जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो केवल आयुष्धर्मन ही जीवित था। फिर यही जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बनता है। 468 BC में मल्ल महाजनपद के पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। और 300 BC में महावीर स्वामी के प्रसिद्ध अनुयायी मगध में स्थूलभद्र और भद्रबाहु जैन धर्म का प्रचार कर रहे थे। तब वहाँ 12 वर्ष का अकाल पड़ा। तो भद्रबाहु ने स्थूलबाहु से कहा कि हमें अपने शिष्यों को लेकर किसी दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए। तो इन्हीं दोनों में विवाद हो गया। जब विवाद हुआ तो प्रथम जैन महासंगीति पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य मगध में करवाया गया तथा इनकी अध्यक्षता स्थूलभद्र द्वारा करवाई गई तथा जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गए, श्वेतांबर और दिगंबर। देखो, श्वेतांबर वहीं रुके रहे और दिगंबर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए। चंद्रगुप्त भी भद्रबाहु का अनुयायी था, इसलिए वह भी श्रवणबेलगोला चला गया और अपना सिंहासन अपने पुत्र को सौंपकर 298 BC में चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है वो संलेखन या संथारा करने के कारण हुई। संलेखन में क्या होता है? उपवास रखने की प्रक्रिया के समय ही मृत्यु होना। जब उपवास रखने की प्रक्रिया के समय मृत्यु हो जाए तो उसे संलेखन कहते हैं। तो वो श्वेतांबर जो थे वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर वस्त्र धारण नहीं करते हैं। देखो, जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ हुए। श्वेतांबर मल्लीनाथ को महिला तथा दिगंबर मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं। द्वितीय जैन महासंगीति होती है 513 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में करवाया गया था। इनकी अध्यक्षता देवार्धी क्षमा श्रमण ने किया था। जैन शिक्षाओं को इसमें लिपिबद्ध किया गया है।